अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है डेटा कम्युनिकेशन एंड द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक में ये देखेंगे कि डेटा कम्युनिकेशन क्या है, और इसके बाद हम ये देखेंगे कि बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं जो कि एक कम्युनिकेशन नेटवर्क के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, या एक नेटवर्क के बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। डेटा कम्युनिकेशन क्या है? डेटा कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। हम जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की हेल्प से एक जगह से डेटा दूसरी जगह मूव करवाते हैं, डेटा को भेजते हैं एक जगह से दूसरी जगह, इन्वॉल्वमेंट किसकी होती है इसमें? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की। वो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो सकती है, जैसे कि हमारे पास कंप्यूटर एग्जांपल है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की, या फिर हमारे पास स्मार्टफोन्स एग्जांपल हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की, और जितने भी दूसरे कंपोनेंट्स आ जाते हैं हमारे पास, इनकी इन्वॉल्वमेंट जब हो, कंप्यूटर की इन्वॉल्वमेंट जब हो डेटा को ट्रांसफ़र करने में, तो ये डेटा कहलाएगा कि डेटा ने ट्रैवल किया विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। तो डेटा की ये जो ट्रांसफ़र का प्रोसेस है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को इन्वॉल्व करते हुए, ये कहलाता है हमारे पास डेटा कम्युनिकेशन। एंड डेटा कैन बी ट्रांसफर्ड बाय यूजिंग डिफरेंट मीडियम्स, जैसा कि आपने लास्ट चैप्टर में भी देखा था, फिजिकल मीडियम या वायरलेस मीडियम्स जो हमारे पास हैं, वायर्ड मीडियम भी हैं और वायरलेस मीडियम्स भी हैं हमारे पास। हमने इसकी एग्जांपल्स भी देखी थी। उनको यूज़ करते हुए, जो भी मीडियम होगा इसको यूज़ करते हुए क्या किया जाएगा, डेटा को किसी न किसी मीडियम को यूज़ करते हुए ट्रांसफ़र करवाया जाएगा। बेसिक कंपोनेंट्स जो डेटा कम्युनिकेशन के आ जाते हैं, उनमें हमारे पास सबसे पहला जो कंपोनेंट है, आप ये कह लें कि कम्युनिकेशन नहीं हो सकती अगर ये सारे के सारे कंपोनेंट्स आपके पास ना हो। फर्स्ट कंपोनेंट है मैसेज, सेंडर, रिसीवर, ट्रांसमिशन मीडियम, इनकोडर एंड डिकोडर। तो आपको डायग्राम से नज़र आ रहा होगा कि मैसेज सबसे पहले होना लाजमी है। देखिए, फर्स्ट कंपोनेंट अगर मैसेज था तो मैसेज होगा तो कम्युनिकेशन होगी। वो किसी भी तरह का मैसेज हो सकता है। मैसेज में किसी भी तरह की फाइल आप क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हम रीड करते हैं मैसेज, द मैसेज इन द डेटा और इंफॉर्मेशन इज द डेटा और इंफॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड। मैसेज कोई ना कोई इंफॉर्मेशन है, कोई ना कोई डेटा है जिसे कम्युनिकेट किया जाना है। इसके बाद हमारे पास इट मे कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट, नंबर, पिक्चर्स, साउंड, वीडियो और द कम्बिनेशन ऑफ दीज। कह रहे हैं कि मैसेज किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो किसी टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकता है, आप कोई नंबर्स वगैरह भेज रहे हैं, कोई अमाउंट्स भेज रहे हैं, वो भी हो सकता है, पिक्चर्स भी हो सकती हैं, किसी भी तरह की कोई भी पिक्चर हो सकती है, साउंड्स हो सकती हैं, आपके पास वीडियोस हो सकती हैं, आप कह लें ऑडियो डेटा हो सकता है, वीडियो डेटा हो सकता है, टेक्सचुअल डेटा भी हो सकता है, या न्यूमेरिकल डेटा नंबर्स की फॉर्म में आप भेज सकते हैं, या कोई भी कॉम्बिनेशन भी हो सकता है कि आपकी पिक्चर्स के साथ साथ टेक्स्ट हो, आपकी वीडियो हो, साथ साथ आपकी ऑडियो हो। दैट मीन्स कि किसी भी तरह का डेटा जो भेजा जाएगा, एनी टाइप ऑफ डेटा, वो क्या कहलाएगा, मैसेज कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड कंपोनेंट है वो है सेंडर। तो यहाँ से देखिए हमारे पास डायग्राम में कि डेटा कम्युनिकेशन हो रही है तो मैसेज का होना मस्ट था, मैसेज को ट्रांसफ़र किया जाएगा। इसके बाद सेकंड कंपोनेंट है सेंडर। सेंडर इज द डिवाइस दैट सेंड्स द मैसेज, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सोर्स और ट्रांसमीटर। सेंडर वो डिवाइस है जो कि डेटा को सेंड कर रही होगी, और सेंडर को सोर्स भी कहा जाता है, मीन जहाँ से डेटा आ रहा है। ठीक है, भेजने वाली डिवाइस को सेंडर कहा जाएगा, सोर्स कहा जाएगा, या ट्रांसमीटर कहा जाएगा। द सेंडर कैन बी अ कंप्यूटर, फैक्स मशीन और मोबाइल फ़ोन। जैसे मैंने आपको बताया कि डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं हमारे पास जिनमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स यूज़ हो रहे हैं, जैसे कि फैक्स मशीन हो गई, आपके फ़ोन हो गए, आपका कंप्यूटर हो गया। ये सारी डिवाइसेस आप क्या कहलाएंगी, एज अ सेंडर वर्क करेंगी। ठीक है, इनसे डेटा ट्रांसफ़र किया जाएगा। द कंप्यूटर इज़ यूजली यूज्ड एज सेंडर इन डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम। आपका कंप्यूटर मोस्टली क्या होता है, एक सेंडर होता है डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम में। ये जो पूरा प्रोसेस होता है डेटा कम्युनिकेशन का, इसमें आपका कंप्यूटर एज अ सेंडर वर्क करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी थर्ड कंपोनेंट है, आप ये कह लें कि जैसे मैसेज का होना इम्पोर्टेंट था, इसी तरह सेंडर का होना भी इम्पोर्टेंट है। ये ऑल कंपोनेंट्स, 5 कंपोनेंट्स हैं। कम्युनिकेशन का प्रोसेस तभी कंप्लीट होगा जब ये सारे के सारे अवेलेबल होंगे और प्रॉपर वर्क करेंगे। थर्ड कंपोनेंट है रिसीवर। रिसीवर कौन होगा? रिसीवर इज अ डिवाइस दैट रिसीव्स द मैसेज, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सिंक। जैसे आपके पास
सेंडर को ट्रांसमीटर भी कहा जा रहा था और सोर्स भी कहा जा रहा था। इसी तरह रिसीवर को क्या कहा जाता है, सिंक भी कहा जाता है और रिसीवर भी कहा जाता है। द रिसीवर मस्ट बी कैपेबल टू एक्सेप्ट द मैसेज। अब रिसीवर कैपेबल होना चाहिए, मीन उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो जो डिवाइस है, जो भी चीज़ रिसीव कर रही है मैसेज को, उसकी एबिलिटीज़, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी स्पेसिफिकेशन ऐसी होनी चाहिए कि वो क्या करे, मैसेज को रिसीव करे। द रिसीवर कैन बी अ कंप्यूटर, प्रिंटर, फैक्स मशीन और मोबाइल फ़ोन। रिसीवर क्या हो सकता है, देखिए सेंडर में आपके पास प्रिंटर नहीं था, सेंडर में आपके पास फैक्स मशीन सेंड कर सकती है डेटा को, कंप्यूटर कर सकता है या फ़ोन कर सकते हैं, जबकि रिसीवर में एक एक्स्ट्रा चीज़ है, प्रिंटर भी आ रहा है कि प्रिंटर की हेल्प से भी आप अपना वो डेटा गेट कर सकते हैं, वो आउटपुट ले सकते हैं। कंप्यूटर इज़ यूजली यूज्ड एज अ रिसीवर इन डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम, और कॉमनली जो यूज़ होता है यहाँ भी सबसे ज़्यादा एज अ रिसीवर वो एक कंप्यूटर ही होता है। दैट मीन्स कि थर्ड कंपोनेंट भी इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना बाकी दो कंपोनेंट्स। फोर्थ कंपोनेंट हमारे पास ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम क्या है, हमने पहले भी बात की थी, लास्ट चैप्टर में भी हमने देखा था, जो इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स का चैप्टर था, कि एक नेटवर्क के जो कंपोनेंट्स हैं या नेटवर्क जिन चीज़ों से मिलकर बना है उसमें मीडियम का होना भी ज़रूरी है। मीडियम मीन वो पाथ, वो रास्ता, वो तरीकाकार जिसके ज़रिए से डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होगा। तो ट्रांसमिशन मीडियम इज़ अ पाथ थ्रू विच messages are transferred. It is used to carry messages from one place to another. वो रास्ता, वो पाथ जिससे मैसेज एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, जिससे डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होगा, वो मीडियम कहलाएगा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कम्युनिकेशन चैनल। तो और मीडियम को कम्युनिकेशन चैनल भी कहा जाता है। द ट्रांसमिशन मीडियम इज़ अ फिजिकल केबल और वायरलेस कनेक्शन। दोनों तरह के हमारे पास कम्युनिकेशन चैनल या ट्रांसमिशन मीडियम होते हैं, वायरलेस भी होते हैं और वायर्ड भी होते हैं। और हमने देखा कि जो वायर्ड हमारे पास होते हैं उसकी एग्जांपल हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल्स थी जो हमने अपनी देखी, और जो हमारे पास वायरलेस हैं उसमें हमारे पास क्या होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्शंस होंगे, जिसमें हमारे पास वाईफाई कनेक्शंस हैं, ब्लूटूथ हैं, इंफ्रारेड हैं। ये हमारे पास इस चैप्टर में आप नेक्स्ट में भी बड़ी डिटेल से ये सारी चीज़ें देखेंगे कि आपके पास वायर्ड मीडियम कौन कौन से हैं, आपके पास वायरलेस मीडियम कौन कौन से हैं, और मीडियम का क्या काम है, ये तो कम्युनिकेशन चैनल क्यों कहा जाता है। बेसिकली ये कंपोनेंट है हमारे पास जिसका डेटा कम्युनिकेशन का कम्युनिकेशन नेटवर्क का आप कह लें कंपोनेंट है, जो आपका ट्रांसमिशन मीडियम है। लास्ट कंपोनेंट है हमारे पास इनकोडर एंड डिकोडर। अब इनकोडर क्या है और डिकोडर क्या है। इनकोडर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट द डिजिटल सिग्नल इन अ फॉर्म दैट कैन पास थ्रू आवर ट्रांसमिशन मीडियम। हमें पता है स्टूडेंट्स के हमारे पास कंप्यूटर किस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, डिजिटल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है कंप्यूटर, डिजिट्स को समझता है, बाइनरी लैंग्वेज को बेसिकली कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। लेकिन जो ट्रैवल करती हैं, जो मीडियम पे, ट्रांसमिशन मीडियम पे जो डेटा ट्रैवल करता है वो डिफरेंट फॉर्म में करता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं उनको कन्वर्ट किया जाता है सेंडिंग साइड पे, जिसमें हमारे पास एनालॉग सिग्नल्स हैं, और जब रिसीविंग साइड जो होती है उस पर दोबारा से एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जाता है। मीन आप ये कह लें, डेटा को ट्रैवल करवाने के लिए, डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए डेटा की फॉर्म में चेंज लाया जाता है, उसको डिजिटल से एनालॉग और एनालॉग से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। और यही हमारा अगला टॉपिक भी होगा। तो ये काम करता कौन है, वो डिवाइसेस जो सेंडिंग साइड पे होती हैं और रिसीविंग साइड पे होती हैं, वो ये सारा प्रोसेस परफॉर्म करती हैं। हमें क्या करती हैं, फॉर्म्स कन्वर्ट करके देती हैं डेटा की। The encoder is a device that converts the digital signal in a form that can pass through a transmission medium, and the decoder is a device that converts the encoded signal into digital form. The receiver can understand the digital form of message, and sender and receiver cannot communicate successfully without encoder and decoder. Basically अगर हमारे पास ये encoder और decoder ना हो तो क्या हो, अगर encoder हो that means कि डेटा को ट्रांसफ़र करवाया जाए तो उसको कन्वर्ट कर दिया जाए उस फॉर्म में जिस फॉर्म में वो ट्रांसमिट हो सकता है। लेकिन अगर डिकोडर ना होता तो दोबारा ओरिजिनल हालत में वो डेटा ना आता और उसे कौन, जो रिसीवर था, उसे अंडरस्टैंड ही ना कर पाता। तो इसलिए इनकोडर और डिकोडर ये जो डिवाइसेस हैं ये दोनों ही लाजमी हैं
एक तरफ तो ये हमें डेटा को कन्वर्ट करके देती हैं उस फॉर्म में जो ट्रांसमिशन में हेल्पफुल है, और दूसरी तरफ ये हमें ओरिजिनल फॉर्म में डेटा को रिकन्वर्ट करके देती हैं जो कि यूज़र के लिए अंडरस्टैंडेबल है या रिसीवर के लिए अंडरस्टैंडेबल है। तो ये थे हमारे 5 कंपोनेंट्स जो कि बहुत ज़रूरी हैं। इन कंपोनेंट्स के बगैर आप कह लें कि एक कम्युनिकेशन प्रॉपर हो ही नहीं सकती। मैसेज का होना भी ज़रूरी है, सेंडर और रिसीवर भी ज़रूरी हैं, इसके साथ साथ कम्युनिकेशन मीडियम और इनकोडर और एंड डिकोडर का होना भी लाजमी है। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि सिग्नल क्या है और फॉर्म्स ऑफ सिग्नल्स क्या हैं हमारे पास। दैट्स ऑल फॉर टुडे।